अंजना ये विधान करती हूँ कि विवाह के समय जिन इंद्र आदि देवताओं, कुबेर आदि दिक्पालों के साक्षी में मैंने अग्नि के फेरे लेकर महाराज केसरी से नाता जोड़ा था, आज उन सबको साक्षी मानकर मैं ये प्रण लेती हूँ कि यदि मैंने अपना पत्नी धर्म पूरी निष्ठा से निभाया है तो मृत्यु को मेरे पति के वरण से पहले मेरा वरण करना होगा। तो मृत्यु को मेरे पति के वरण से पहले मेरा वरण करना होगा। कि यदि मैंने अपना पत्नी पूरी निष्ठा से निभाया है तो मृत्यु को मेरे पति के वरण से पहले मेरा वरण करना होगा। कि यदि मैंने अपना पत्नी पूरी निष्ठा से निभाया है तो मृत्यु को मेरे पति के वरण से पहले मेरा वरण करना होगा। ऐ आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, आप सब पंच तत्वों से ही हमारा और समस्त जगत का निर्माण हुआ है। आप सब पंच तत्वों के अधिष्ठाता भी सुन ले। मैं आज इन पंच तत्वों को अपने इस वचन में बांधती हूँ कि मेरे पति के देह से पहले मेरे देह को पंच तत्वों में विलीन करना होगा आप सबको। मैं आज इन पंच तत्वों को अपने इस वचन में बांधती हूँ कि मेरे देह से पहले मेरे देह को पंच में विलीन करना होगा आप सबको। स्वामी, आप ही मेरा जीवन है और आप ही मेरा संसार। आप है तो मैं हूं। मैं आपको साक्षी मानते हुए आज अन्न और जल का त्याग करती हूँ। मैं आपको साक्षी मानते हुए आज अन्न और जल का त्याग करती हूँ और अब मैं आपके जीवन को सुरक्षित करने के लिए जा रही हूँ और तभी लौटूंगी जब तक आपका यह संकट टल नहीं जाता। और यदि ऐसा ना हुआ तो मेरी अर्थी ही लौटेगी इस महल में। और यदि ऐसा ना हुआ तो मेरी अर्थी ही लौटेगी इस महल में। मैं आपको साक्षी मानते हुए आज अन्न और जल का त्याग करती हूँ और अब मैं आपके जीवन को सुरक्षित करने के लिए जा रही हूँ और तभी लौटूंगी जब तक आपका ये संकट टल नहीं जाता। और यदि ऐसा ना हुआ तो मेरी अर्थी ही लौटेगी इस महल। नारायण नारायण। देवर्षि, ये तो विकट प्रतिज्ञा कर ली है महारानी अंजना ने। केसरी का जीवन तो संकट में है ही, किंतु अंजना देवी ने भी अपने पतिव्रता धर्म के बल पर अपने जीवन को उनके साथ मिला लिया है।
नारायण नारायण। अब तो नारायण ही जाने कि क्या होने वाला है। किंतु देवर्षि, अब तो हनुमान जी के समक्ष और भी विकट स्थिति उत्पन्न होने वाली है। पहले तो उन्हें केवल अपने पिता के जीवन की ही चिंता थी, परंतु अब तो उनकी माता का जीवन भी संकट में है। देवताओं, प्रभु ने भी तो पृथ्वी वासियों का जीवन चुना है, तो उन्हें भी पृथ्वी वासियों की भांति कड़ी परीक्षाएं देनी होंगी। नारायण नारायण। किंतु देवर्षि, समय अत्यंत कम है, और इतने कम समय में यदि महारानी अंजना की प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई, फिर क्या होगा? अब हनुमान जी अपनी माता और अपने पिता दोनों के जीवन को कैसे बचा पाएंगे? माँ, तुम साक्षात शक्ति हो। मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। तुमने अपने पतिव्रत धर्म के बल पर अपने जीवन को पिताजी के जीवन से जोड़ दिया है, और प्राण घातिनी शक्ति से यदि पिताजी की मृत्यु होती है तो उनसे पहले तुम्हारी मृत्यु होगी। अब तुम अपना पतिव्रत धर्म निभाओ और मैं अपना पुत्र धर्म निभाऊंगा। और माँ, अब देखना है कि हमारा धर्म विजय होता है या मृत्यु की जय होगी। अब मुझे शीघ्र ही देवयानी के पास पहुँचना होगा। किंतु देवयानी तक पहुंचकर उन्हें मनाऊं कैसे? जिस तरह से देवयानी व्यथित है, उसे देखकर तो लगता है कि वो कच्छ को दिया हुआ श्राप वापस नहीं लेंगी। क्या करूं? ये मंत्री नगरवासियों से क्या बातें कर रहा है? मंत्री जी, हमने इस और वानर वेशधारी असुर को देखा था। किंतु तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि वो वानर नहीं असुर है? क्या उसने किसी पर आक्रमण किया था? नहीं, आक्रमण तो नहीं किया था, लेकिन उसके हाथ में एक गदा थी। एक बालक गदा क्यों रखेगा? यदि देवयानी तक पहुंचने का कोई मार्ग है तो ये मंत्री से होकर ही जाता है। ये मंत्री बहुत सहृदय लगता है। अंजना, ये तुम क्या करने जा रही हो? माँ, महादेव काल के देवता है और मैं उनका अभिषेक करने के लिए धरती पर देव नदी गंगा के उद्गम स्थल गंगोत्री से जल लेने के लिए जा रही हूँ। यदि महादेव प्रसन्न हुए तो स्वामी के प्राण बच सकते हैं। पुत्री, तू बावरी हो गई है क्या? अरे, गंगोत्री का मार्ग बहुत ही दुर्गम है। वहां से जल लेकर आना कोई सहज कार्य नहीं है पुत्री। अपने पति की प्राणों की रक्षा के लिए मैं धरती तो क्या, स्वर्ग लोक जाकर ब्रह्म गंगा से भी जल ला सकती हूँ। ये तो मात्र गंगोत्री के जल का प्रश्न है। बस आप दोनों मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने प्रण को पूर्ण कर सकूं, अपने पत्नी धर्म को निभा सकूं।
अंजना, आज तक किसी स्त्री ने ऐसा नहीं किया है। मैं करूंगी और ये सिद्ध कर दूंगी कि स्त्री जब कुछ ठान लेती है तो उसे पूर्ण करके ही रहती है। तो पुत्री, इसके लिए तुम मंत्री जी या सैनिकों को भी तो भेज सकती हो। नहीं माँ, ऐसे कार्य स्वयं ही करने पड़ते हैं, तभी उसका पूर्ण फल मिलता है। हट मत करो पुत्री, ये कार्य महारानी जी, इन्हें जाने दीजिए, मत रोकिए। महाराज कुंजर और महारानी जी, आपको तो प्रसन्नता होनी चाहिए कि आपकी पुत्री वो करने जा रही है जो ऋषि मुनि और महाभक्त गण करते हैं। किंतु ऋषिवर, स्त्री तो कोमल होती है और स्त्रियों के लिए ये कार्य। महारानी जी, स्त्री तो साक्षात शक्ति का स्वरूप होती है, वही इस सृष्टि का सृजन का कार्य करती है। मात्र देह से कोमल होने के कारण स्त्री को दुर्बल नहीं समझना चाहिए। देवी अंजना ने जो संकल्प लिया है वो कठिन अवश्य है, पर असंभव नहीं। असंभव तो नहीं है ऋषिवर, किंतु समय इतना कम है और इतने कम समय में ये सब कैसे संभव हो सकेगा? दृढ़ इच्छा शक्ति और पतिव्रता धर्म के समक्ष तो समय भी रुक जाता है। देवी अंजना के प्रण से महाराज केसरी के प्राण बच सकते हैं, इसलिए इन्हें प्रसन्नतापूर्वक आशीर्वाद देकर विदा करें। ठीक है पुत्री, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम अपना प्रण पूरा करो और अपने पति के प्राण बचा लो। हाँ पुत्री, जाओ। तुम्हारा ये महान प्रण संसार के सभी स्त्रियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा और तुम्हारी इस कांवर यात्रा को इस धरती पर तब तक स्मरण रखा जाएगा जब तक ये संसार रहेगा। निश्चिंत होकर जाओ अंजना, हम दोनों का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जाइए देवी अंजना, आपकी यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो। नहीं 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 नहीं, पराजय पराजय पराजय। मैं ये सब नष्ट कर दूंगी, सब कुछ ये सब व्यर्थ है, ये सब नष्ट कर दूंगी, ये सब व्यर्थ है, ये सब कुछ व्यर्थ है, मैं ये सब नष्ट कर दूंगी, सब नष्ट कर दूंगी, सब नष्ट कर दूंगी, सब नष्ट कर दूंगी, सब नष्ट कर दूंगी मैं सब। क्या किसी क्यों उद्विग्न हो केकसी? क्या आपको नहीं पता कि मैं क्यों उद्विग्न हूँ? देवी माँ, आप महाशक्तिशाली हैं, फिर भी आपके तीनों अस्त्र असफल होकर लौट आए हैं। केकसी, तुम्हारा क्रोधित होना उचित है, किंतु तुम्हें समझना होगा कि शक्तियों और अस्त्रों की एक मर्यादा होती है और विष्णु देव का सुदर्शन चक्र इस संसार का सर्वश्रेष्ठ अस्त्र है।
और विष्णुदेव का सुदर्शन चक्र इस संसार का सर्वश्रेष्ठ अस्त्र है और उस अस्त्र का इस संसार में कोई सामना नहीं कर सकता। तुम बस धैर्य रखो। धैर्य? कब तक धैर्य रखूं माँ? हमारे प्रयास बार बार असफल हो रहे हैं। हम असुरों का अस्तित्व संकट में पड़ता जा रहा है। रक्ष माता केकसी, हमने सदा असुरों का हित ही चाहा है, किंतु अभी असुरों का समय प्रतिकूल है। इसलिए आप समय के अनुकूल होने की प्रतीक्षा करें। विष्णु 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 विष्णुदेव! तुम्हारे ही कारण हम असुरों को बार बार पराजय का मुंह देखना पड़ा है। लेकिन एक दिन आएगा जब तुम परास्त होगे विष्णु, मुझसे भी और मेरे पुत्र रावण से भी। पहले हमें यह पता लगाना होगा कि वो वानर बालक है कहाँ। रुक जाओ। हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे रोकने का प्रयास मत करना। हमने उसे नगर में ढूंढने का बहुत प्रयास किया, किंतु अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं चला। हट जाओ मेरे रास्ते से। ये शोर कैसा है? ये तो सैनिकों के चिल्लाने की ध्वनि है। रुक जाओ वानर बालक! क्या हो रहा है ये सब? क्यों मार रहे हो तुम सैनिकों को? ये सब जो भी हुए उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, किंतु मैं आपका या किसी और का शत्रु नहीं हूँ। यदि ये मुझे रोकने के लिए बल प्रयोग नहीं करते तो ये सब नहीं होता। तुम हो कौन? परिचय दो अपना। मैं अंजन प्रदेश के राजा केसरी का पुत्र मारुति हूँ। वानर राज केसरी के पुत्र हो तुम? मैं उनसे कभी मिला तो नहीं, किंतु उनके बारे में बहुत सुना है। तुम उनके पुत्र हो यह जानकर अच्छा लगा, किंतु तुम इतनी दूर हस्तिनापुर में क्या कर रहे हो? हम यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए आए हैं। हमें तुम्हारी सहायता करके प्रसन्नता होगी मारुति। बताओ क्या बात है? मेरे पिताजी पर शक्ति का और अब वे मरणासन स्थिति में हैं। आपकी सहायता से उनके प्राण बच सकते हैं। ठीक, आओ मेरे साथ। हे महादेव, आप आशुतोष हैं, दया का सागर हैं। मुझ पर दया कीजिए प्रभु। मैंने गंगोत्री के जल से आपका अभिषेक करने का संकल्प लिया है, और जब तक ये संकल्प पूर्ण नहीं हो जाता मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी। और जब तक ये संकल्प पूर्ण नहीं हो जाता मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी। आपको मुझ पर कृपा करनी ही होगी। मेरे पति का जीवन बचाना ही होगा। मेरे पतिव्रत धर्म की लाज रखनी ही होगी आपको।
रानी देवयानी के श्राप के कारण कच्छ संजीवनी विद्या के मंत्र भूल गए हैं और मेरे पिताजी का जीवन बचाने के लिए कच्छ के श्राप का दूर होना आवश्यक है। इसीलिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। कार्य तो बहुत कठिन है, क्योंकि महारानी तो सदा क्रोध में रहती हैं। फिर भी मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयास करूंगा। मारुति, बताओ क्या करना है हमें? योजना तो तुम्हारी अच्छी है मारुति, किंतु तनिक सी भी चूक हुई ना तो न जाने कौन कौन और श्रापित हो जाएगा, क्योंकि महारानी के क्रोध के समक्ष किसी की नहीं चलती। किंतु इससे मेरे पिता का जीवन ही नहीं जुड़ा हुआ है। भविष्य में होने वाली कई घटनाएं और हस्तिनापुर के भविष्य का आधार है ये। आश्चर्य है मारुति कि इस नन्ही सी आयु में तुम ये सब कैसे जानते हो? हमारे गुरुदेव ऋषि मतंग त्रिकालदर्शी हैं, उन्होंने ही सब बताया है। ठीक है मारुति, सबकी भलाई के लिए मैं ये कार्य करूंगा। तुम विश्राम करो, तब तक मैं योजना के अनुसार तैयारी करता हूँ। आप बहुत सहृदय हैं मंत्री जी। मेरी सहायता के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माँ, तुम कावड़ लेकर इस कठिन यात्रा पर निकल पड़ी हो। तुम्हारा हर एक कष्ट हम पर ऋण रहेगा। तुम्हारे पतिव्रत धर्म को कोटि कोटि नमन। नारायण नारायण, धन्य है नारी और नारी का पतिव्रत धर्म। देवी अंजना, आप महान हैं। कांवर ढोकर आपने ये सिद्ध कर दिया है कि अपने पति को बचाने के लिए एक स्त्री कुछ भी करने से पीछे नहीं हटती। नारायण नारायण। देवर्षि, पहली बार किसी स्त्री ने कांवर ढोकर महादेव का अभिषेक करने का संकल्प लिया है। ऐसी नारी शक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। कांवर ढोते हुए गंगोत्री से जल लाना एक नारी के लिए अत्यंत दुष्कर कार्य है, और यह कार्य कोई दिव्य आत्मा ही कर सकती है। नारायण नारायण। देवगणों, इच्छा शक्ति यदि प्रबल हो तो नदियां भी अपना रास्ता बदल देती हैं। और आप सब ये मत भूलिएगा कि देवी अंजना एक ऐसे बालक की माता हैं जिनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। देखिए,
किस विश्वास के साथ वो कांवर को कंधे पे उठाए चली जा रही हैं। पति के प्राण बचाने के लिए जो अपने प्राणों की बलि चढ़ाए, मृत्यु से जो टकरा जाए वो पति। ओम नमः शिवाय। 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 करेंगी क्या गंगा माता, कृपा करेंगी क्या गंगा माता, क्या। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवर्षि, मुझे तो भय है कि देवी अंजना ये कार्य नहीं कर पाएंगी। गंगोत्री तक पहुंचने का मार्ग अत्यंत दुर्लभ है। नारायण नारायण। देवताओं, आप सभी का कथन सत्य है, किंतु यहां एक पतिव्रता स्त्री अपने पति का जीवन बचाने के लिए निकली है। देवी अंजना का लक्ष्य केवल अपने पति के प्राण बचाना है। वे अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। नारायण नारायण। किंतु देवर्षि, दूरी बहुत अधिक है और इतने कम समय में ही यह संकल्प पूरा नहीं हो सकता। हाँ देवर्षि, दक्षिण से उत्तर में हिमालय की शिखाओं तक पहुंचने के लिए पुरुषों को भी 1 माह लग जाता है। फिर देवी अंजना ये कार्य इतने कम समय में कैसे कर पाएंगी? देवताओं, पति के जीवन के समक्ष देवी अंजना के लिए मार्ग की समस्याएं और दिन रात का कोई अर्थ नहीं है। यदि इच्छा शक्ति प्रबल हो तो कठिनाई भी सुगम हो जाती है। नारायण नारायण। क्या है ये सब? क्या है? अरे तुम सब कोई काम ठीक से नहीं कर सकती हो। ये लाल पुष्प, ये सजाने को कहा था मैंने। ये लाल पुष्प, ये लाल पुष्प, ये लाल पुष्प सजाने के लिए कहे थे मैंने। ये लाल पुष्प उग्रता बढ़ाते हैं, उग्रता बढ़ाते हैं। मुझे शांति चाहिए, शांति। ये लाल पुष्प लाने को कहा था मैंने। ये लाल पुष्प, मैंने श्वेत पुष्प लाने को कहा था। और ये तस्वीर, किस मूर्ख ने ये तस्वीर वहां लगाई थी? बोलो। नहीं चाहिए मुझे कोई तस्वीर, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ये रंग बिरंगे पुष्प। मुझे सब कुछ खाली चाहिए, खाली, बिल्कुल मेरी इस खाली जिंदगी की तरह। हटा दो। महारानी जी, शांत महारानी जी। महारानी जी, मैं देखता हूं इन दासियों को। कोई काम ठीक से नहीं करती हो तुम सब। जाओ यहां से। मंत्री जी, आप यहाँ क्यों आए हैं? क्षमा करें महारानी जी,
महाराज यहां है नहीं, कार्य आवश्यक था इसलिए। ठीक है, बताइए क्या कार्य है? महारानी, कल कार्तिक पूर्णिमा है। राज्य के उत्तरी छोर पर जो सूरज कुंड नाम का जलाशय है, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वहां जाकर स्नान और पूजा पाठ आदि करना है। ऐसी मान्यता है, वहां जाकर सब कष्ट दूर हो जाते हैं और मुझे लगता है आपके मन की व्यथा भी दूर हो जाएगी। बस मंत्री जी, बस मंत्री जी, बस मंत्री जी। ना ही मेरे मन में कोई व्यथा है और ना ही मुझे इन बातों पर कोई विश्वास। परंतु यह हस्तिनापुर राज्य परिवार की परंपरा है। महाराज की अनुपस्थिति में इसे आपको ही निभाना है। महाराज हर वर्ष इस अवसर पर यह पूजा करते थे। महाराज हर वर्ष इस अवसर पर यह पूजा करते थे। ठीक है, आप पूजा की तैयारियां करवाइए, परंतु मुझे इन दासियों की आवश्यकता नहीं। अवश्य महारानी जी, किंतु आपसे एक निवेदन है। कैसा निवेदन? कहिए। महारानी जी, यह हस्तिनापुर के राज परिवार की पारंपरिक पूजा है, इसलिए आप सुहाग का जोड़ा और संपूर्ण श्रृंगार धारण करके चलें तो उचित होगा। इसलिए आप सुहाग का जोड़ा और संपूर्ण श्रृंगार धारण करके चलें तो उचित होगा। विष्णु विष्णु विष्णु, ये विष्णु बार बार हमारे आड़े आ जाता है। यदि उसका सुदर्शन चक्र कच्छ को न बचाता तो केसरी की मृत्यु निश्चित ही थी। माते, हमें पूर्ण विश्वास है कि एक दिन आपका हर एक स्वप्न पूर्ण होगा और आपके स्वप्न को पूर्ण करेंगे हम, रावण हम माते। और रही बात उस छलिए विष्णु की, हम उसे ऐसा दंड देंगे कि संपूर्ण संसार उसका नाम लेना भूल जाएगा। ये ऋषि मुनि हमारी पूजा करेंगे, हमारी आराधना करेंगे, दसों दिशाओं में केवल एक ही नाम गूंजेगा, रावण। और रही बात उस केसरी की, तो उसे प्राणघातिनी शक्ति लगी है और वो शक्ति उसके प्राण तो हर ही लेगी माते। अब उसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। किंतु उसका मायावी पुत्र मारुति केसरी को बचाने के लिए निकल पड़ा है। मारुति वो कुछ नहीं कर पाएगा माते, कुछ नहीं। कच्छ की स्थिति ऐसी है कि संजीवनी विद्या उसके जीवा पर आ ही नहीं सकती और संजीवनी बूटी को इतना जल्दी उगाना असंभव है माते।